टोटल मेंबर ऑफ एशियान। वो एशियान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? उसके टोटल मेंबर्स 10 हैं, जैसा कि आपको मैप के अंदर भी कंट्रीज नजर आ रहे हैं। सो 10 कंट्रीज हैं एशियान की जो ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि हेडक्वार्टर ऑफ एशियान, तो एशियान का हेडक्वार्टर कहां पे है? वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। और फिर यह सवाल पूछा जा सकता है कि एशियान कब एस्टेब्लिश की गई? तो याद रखिएगा, एशियान ऑर्गेनाइजेशन 1967 में एस्टेब्लिश की गई थी। कहां पे एस्टेब्लिश की गई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में एस्टेब्लिश की गई थी। तो यह भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया था वो सवाल यह था कि विच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। तो याद रखिएगा, जो ब्लू प्लैनेट है वो अर्थ ही है, जैसा आपको यहां पे डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा। अब इसको ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी प्लैनेट के ऊपर रिवर्स, लेक्स, सीज वगैरह, तो इसी वजह से, क्योंकि यहां पे 71% जो एरिया कवर्ड है वो वाटर से ही है। सो इसी वजह से जो प्लेनेट का जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो ब्लू प्लेनेट है वो किसको कहा जाता है? वो अर्थ को ही कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया था। और क्यों कहा जाता है मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको बता दी है, क्योंकि रिवर्स, ओशियंस, लैक्स, एज 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर, सो दैट्स व्हाई दिस प्लेनेट इज टर्म्ड एज, इसको हम नाम इस्तेमाल करेंगे, ये ब्लू प्लेनेट कहलाता है। वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, इन्हीं वजह से इसको क्या कहा जाता है? ये ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। एक और सवाल आता है कि मार्क इज आल्सो नोन एज रेड प्लेनेट भी उसे कहा जाता है, मरीख को, जैसा कि यहां डायग्राम में भी आपको ये रेड कलर में शो हो रहा होगा। ये क्या कहलाता है? इट इज बेसिकली कॉल्ड एज द रेड प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। उसके बाद है बिगेस्ट प्लेनेट। बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है? जैसा कि आपको पिक्टोरियल व्यू में दिखाया जा रहा है, द बिगेस्ट प्लेनेट इज द जुपिटर। ये सबसे बड़ा जो है वो प्लेनेट है। सो बिगेस्ट प्लेनेट इज जुपिटर ही है। ये सोलर सिस्टम के हवाले से ये सवाल पूछे गए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट लेक ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सबसे बड़ी जो झील है वो झील लेक वुलर लेक है। ये कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है, मीन द क्लैरिटी ऑफ द इमेज है, वो कितनी है? वो याद रखिएगा 0.1 नैनोमीटर है। और एक नैनोमीटर 1n इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर ये बराबर होता है। फिर बास्केट कमीशन के इम्तिहान में एक्यूरेट में पूछा जाता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक को नाम देते हैं TEM का और दूसरी हमारे पास है SEM। TEM मीन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।